एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज फाइनली मेरे चैलेंज का जो 10 डेज चैलेंज था उसका आज लास्ट डे है। मतलब आज 10 डेज चैलेंज हमारा ख़त्म होता है। और आज से मेरा जो मेरे हस्बैंड 10 डे चैलेंज दिए थे वो हम उनके चैलेंज को हम पूरा करते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है मेरे वीडियो में, मतलब कि एक दो मतलब वीडियो हर रोज़ नहीं हो पाया। उसके पीछे का कारण हम आपको बता देते हैं कि तो फ्रेंड्स, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा स्लो अपलोड होता है। मतलब 3 4 5 घंटा भी लग जाता है और दोनों सिम में 2 नंबर है हमारे पास, दोनों नंबर का डेटा ख़त्म हो जाता है, फिर भी मतलब जल्दी अपलोड नहीं हो पाता है। तो ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और चला जाता है और वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। कितना भी एडिट करके कितना भी कुछ कर लो, और बाकी का भी और भी कुछ काम होता है, जैसे इंस्टा पे भी कुछ रील्स डालना है, फिर देखना है, तो इसकी वजह से मेरा नेट ख़त्म हो जाता है। तो डेली इसकी वजह हम वीडियो बनाना छोड़ रहे हैं, या फिर कभी कभी डालेंगे पहले की तरह। कोशिश करेंगे अल्टरनेट करके एक वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करें हम। और अभी तो प्रेगनेंसी जर्नी है, तो उससे रिलेटेड कुछ भी आपसे बात करना है। जैसे आज भी कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही आपसे बात करना है। तो सबसे पहले तो मेरा ये 10 डेज चैलेंज पूरा होता है। और जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि मेरा फर्स्ट जो डिलीवरी हुआ वो सी सेक्शन क्यों हुआ। तो सी सेक्शन का पहले से ऐसा कुछ नहीं था, और भी बहुत कुछ बात है जो, पर अभी कुछ कुछ जो हमको शेयर करना चाह रहे हैं वो करते हैं। तो फर्स्ट में मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा था कि मेरा प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छा जा रहा था। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव उस टाइम भी था, पर अच्छा गया था। और डॉक्टर का कहना था कि कोई भी डॉक्टर पहले से नहीं डिसाइड करती है कि हाँ, पहले से तब डिसाइड करती है जब किसी को कुछ प्रॉब्लम रहे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, या फिर ट्विंस प्रेगनेंसी हो, या फिर कुछ वैसा हो कि नहीं, बिना मतलब सिजेरियन का नहीं हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल और सिजेरियन में अगर डिलीवरी आपका प्रेगनेंसी ठीक ठाक जा रहा है, तो वो लास्ट मंथ में डिसाइड करेगी डॉक्टर की मतलब आपको सी सेक्शन करना है या नॉर्मल करना है। उसमें भी अगर आपके बच्चे का सर नीचे आ गया 9th मंथ तक, और फिर क्या बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, जो पानी में बच्चा रहता है, वो उसका मात्रा सही होना चाहिए। बच्चे ने पॉटी तो नहीं किया है, या फिर माँ का बीपी हाई या फिर लो ऐसा कुछ तो नहीं है। मतलब सब कुछ सिम्टम को सही करते हुए, सारे चीज़ को एकदम नॉर्मल रखते हुए ही नॉर्मल डिलीवरी होता है। या फिर उस टाइम माँ को कोई फीवर या वगैरह तो नहीं है। तो ये सब सही रहे, तब लास्ट में डिसाइड करती है डॉक्टर कि हाँ नॉर्मल होगा। उस टाइम भी, उसके बाद भी अगर नहीं हो पाया तो फिर लास्ट में क्या ऑप्शन है, सीजेरियन का तो होना ही, करना ही पड़ता है। क्योंकि फिर हाँ, ये भी बात है, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर आजकल सी सेक्शन ही ज़्यादा मतलब कुछ सोचती नहीं है और सी सेक्शन कर लेती है। ऐसा कुछ नहीं है, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है और पेशेंट पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था फर्स्ट प्रेगनेंसी में कि मेरा सब कुछ सही चल रहा था। और मेरा जैसे डेट 9th मंथ मेरा लग गया था, और मेरा जैसे 12 मार्च को सॉरी नहीं 19 मार्च को मेरा डॉक्टर डेट दी। जो भी मतलब डिलीवरी ड्यू डेट था वो 19 मार्च था, लेकिन अनी हुई 12 मार्च को। तो जैसे होली था 8 मार्च को, शायद से होली 8 मार्च को था। और उस दिन क्या हुआ ना कि हम थोड़ा लेट से नहाए, शाम को नहाए। तो पता नहीं अब उसकी वजह से मुझे फ़ीवर लग गया या फिर क्या कारण था, मुझे फ़ीवर हो गया। नेक्स्ट डे फ़ीवर हो गया। और 9th मंथ में मतलब इतना नज़दीक टाइम आने के बाद फ़ीवर लगना अच्छा नहीं होता है। वो बच्चे पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, माँ पे तो पड़ता ही है, बच्चे पे भी। तो और ऐसे आप कुछ दवा भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि
प्रेगनेंसी में ऐसे भी कि कोई भी दवा बिना डॉक्टर के सजेशन का नहीं खा सकते हैं। फीवर हो, गैस हो, जो भी हो, छोटा से छोटा चीज़ डॉक्टर से पूछ कर ही करते थे। तो फीवर हो गया मुझे, तो फिर डॉक्टर को कॉल किया, वहाँ पे डॉक्टर से बात किया। उस टाइम तो नासिक में ही थे हम। तो डॉक्टर से बात करने के बाद बोले कि डॉक्टर को फीवर है। तो एक तो कोई वो दवा बताई जो कि वो मतलब कम डोज का दवा था, वो अपने अकॉर्डिंग बताई। तो फिर वो दवा लेकर हम खाएं और खाने के बाद मेरा फ़ीवर ठीक हो गया था। 8 मार्च को, हाँ 9 मार्च को फ़ीवर लगा था, ठीक हो गया था। पर फिर भी डॉक्टर कॉल करके खुद से मैसेज की, कॉल की कि एक बार आकर आप मतलब चेकअप करवा लेने के लिए, क्योंकि ऐसे भी जब टाइम नज़दीक आता है तो हर वीक में डॉक्टर बुलाती है। तो वो तो हर वीकली में हमारा जाना होता ही था। बीच में फ़ीवर लग गया तो फिर डॉक्टर बोली एक बार आने के लिए और फिर से चेकअप पे, अगर सब चीज़ ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो मतलब देखने पे पता चलेगा। तो फिर गए, तो पता नहीं हम लोग को अंदर से लग रहा था कि हो सकता है कि कहीं डिलीवरी हो ही जाए, क्योंकि टाइम तो बिल अब ऑलमोस्ट आ ही गया था। मतलब 19 मार्च का डेट था और 11 मार्च को हम गए, हम लोग को सुबह में बोली आने के लिए 11 मार्च को। हाँ, तो उस टाइम हम लोग को अंदर से पूरा ऐसा लग रहा था कि मतलब 90% चांस लग रहा था कि कहीं होगा ही होगा, आप जा रहे हैं मतलब कि अब बेबी साथ में लेकर ही आना है, ऐसा था। तो सुबह में हम इनके साथ चले गए हॉस्पिटल। तो वहाँ पे डॉक्टर बोली कि एक बार सोनोग्राफी करा के आने के लिए। तो सोनोग्राफी में सब कुछ ठीक था। फिर डॉक्टर चेक की तो बोली कि अब हो जाएगा, मतलब कि तो फिर भी हम डॉक्टर को, हम पहले से भी हम डॉक्टर के माइंड में ये करके रखे थे कि नहीं मैम हमारा नॉर्मल हो जाएगा ना। तो डॉक्टर बोली कि हाँ हो जाएगा। डॉक्टर ऐसा नहीं पहले से बोल रही थी कि नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक ही चल रहा था। तो बोली कि हो जाएगा। तो उस दिन भी बोली कि हाँ हो जाएगा। तो जैसे 11 मार्च को हम, हाँ तो सुबह में जैसे सोनोग्राफी करा के आए और डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर बोली कि एडमिट करना पड़ेगा। हाँ, डॉक्टर बोली कि अब एडमिट हो जाओ आप। तो हम लोग सुबह ही में गए थे, 10 बजे के करीब में गए थे। तो डॉक्टर बुलाई थी तो 10 बजे के करीब में हम लोग गए थे। तो फिर डॉक्टर सोनोग्राफी होकर आ गए हम लोग। फिर डॉक्टर बोले कि आपको एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि अब बच्चे का सर्वर नीचे भी आ गया है और लग रहा है कि अब हो जाएगा मतलब। तो फिर वो अपना चेक करके देखी तो लगा कि हो जाएगा। तो फिर हमारा एनएसटी चालू हो गया। तो हम समझो तो आप, मैं दोपहर मत सॉरी हाँ सुबह में हम एडमिट हो गए थे। तो फिर एनएसटी जो होता है बच्चे का हार्ट बीट, ये सब चीज़ कंटिन्यू हमारा मतलब ये हो रहा था कि चेक हो रहा था कि कैसा चल रहा है, बच्चे का हार्ट बीट सही है। तो सब कुछ सही था, चल रहा था। डॉक्टर का भी था कि हाँ नॉर्मल ही होगा, हमारा स्पेशली था कि हाँ नॉर्मल ही करना है। हम दर्द सहने के लिए पूरा दर्द, क्योंकि दर्द तो होना ही था। लेकिन हाँ फर्स्ट टाइम का दर्द का एहसास नहीं पता चलता है कि कैसा रहता है, लेकिन हाँ इतना था कि कुछ भी हो हमको नॉर्मल ही चाहिए। तो फिर उसके बाद नॉर्मल के लिए तो फिर एनएसटी वगैरह ये सब चल रहा था हमारा। लेकिन और फिर पेन नहीं आ रहा था। तो पेन के लिए एक वो कुछ दवा ववा शायद दी, तो वो पेन आना शुरू हुआ। जैसे कैसा पीरियड में पेन होता है, हल्का सा होता है फिर रुक जाता है, होता है रुक जाता है, वो चलते रहा, पूरे दिन चलते रहा, पूरे रात चलते रहा वो दर्द। मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे आता था वो, जैसे पीरियड में दर्द आना शुरू होता है और फिर थोड़ी देर में रुक जाता है, वैसा वाला दर्द, प्रॉपर वैसा ही दर्द था। लेकिन वो बच्चे का सर एकदम से जो नीचे आता है और दर्द काफ़ी ज़्यादा जो उठता है वो नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर भी बार बार चेक कर रही थी पर वो नहीं हो रहा था। तो फिर दोपहर से शाम हो गया, शाम से रात हो गया और डॉक्टर भी पूरा हमारे मतलब आसपास ही रहती थी। डॉक्टर का उस दिन पूरे दिन का था, रात का था, पूरी नर्स वर्स भी हमारे साथ ही थी। तो उस रात भर हमारा दर्द वैसा ही रहा, बेचैन बेचैन एकदम, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गया था दर्द से। लेकिन जो दर्द ओरिजिनल जो दर्द होता है वो नहीं आ रहा था और सब कुछ ठीक ही चल रहा था हम, पर नहीं हुआ। तो उस रात, तो फिर रात में वही 12
हाँ, 2-3 बजे के करीब में एक दूसरी पेशेंट आती है जिसको कि इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ता है। तो उसको वो 8th मंथ प्रेग्नेंट ही रहती है, शायद 8th मंथ तो उसका चढ़ा ही रहता है। तो उसे ब्लीडिंग होने मतलब स्टार्ट हो जाता है, तो वो आती है। तो इमरजेंसी में वो शायद किसी दूसरे हॉस्पिटल में उसका चेकअप चलता था, पर उससे हमारे डॉक्टर के पास गया था। तो फिर उसको इमरजेंसी में उसका पहले सिजेरियन करना पड़ा। फिर इधर मेरा दर्द भी वैसे ही हो रहा था, जो दर्द आना चाहिए नहीं आ रहा था। डॉक्टर भी बहुत ट्राई कर रही थी पर नहीं हो रहा था। तो फिर उधर उसको एडमिट करके, वो जो आई थी नई पेशेंट, उसको फिर एडमिट करके उसका सिजेरियन करके उसको बेटी हुई। और उस दर्द में भी हम मतलब देख रहे हैं कि हाँ उसको बेटी हुई। और जैसे जहाँ हमारा जो ये रूम था और उधर उसके बगल में वो बच्चे के जो डॉक्टर होते हैं वो उसको देख रहे, एक प्लेट जिससे प्लास्टिक का ये रहता है उसमें बच्चे को लेकर लाई और उसको साफ वाफ करना, जो भी उसका बच्चे के डॉक्टर जो करते हैं वो ट्रीटमेंट चल रहा था। और उसके बाद से मेरा और अंदर से डर भी लगना शुरू हो गया, भाई अब क्या होगा। और तो फिर उसका हो गया नहीं, उसके पहले डॉक्टर एक बार मुझे देख कर चली गई और बोली कि सो अब वेट नहीं कर सकते, क्योंकि सही बात है कि पूरा दिन सुबह से लेकर रात, रात से लेकर सुबह होने वाला था। हाँ 5 बज गया था। तो डॉक्टर बोली कि अब नहीं वेट कर सकते, अब सिजेरियन करना पड़ेगा क्योंकि बच्चा नीचे नहीं आ रहा है। और क्योंकि अब ज़्यादा और हमारा जो पानी का थैली था वो भी फट चुका था, तो बच्चा अब ज़्यादा देर तक नहीं ये कर सकते ना, क्योंकि बच्चा ज़्यादा देर सर्वाइव भी नहीं कर सकता है। तो उधर फिर और ये बात बोलकर फिर उधर सिजेरियन के लिए वो डॉक्टर चली गई। तो फिर और भी दर्द, और वो बच्चा को देखने के बाद, वो जो उसको बेबी गर्ल हुई थी, तो उसको देखने के बाद मतलब अंदर से खुशी भी हो रहा था कि चलो अच्छा हुआ, हो गई, पता नहीं जो भी हो हमारा भी अच्छे से हो जाए बस। और दर्द भी वो बहुत ज़्यादा था। सब कोई परेशान, मेरी और मतलब इनकी मम्मी थी और ये थे और हम थे। यहाँ से मेरे मायके से कोई नहीं गया था उस टाइम, मम्मी गई थी मेरी उधर से ससुराल से। तो यही तो सब कोई परेशान, सब हम रो रो के मेरा हालत ख़राब था। उधर सब बहुत ये हो रहा था। तो फिर उधर उसका वो जो नई पेशेंट आई थी उसको मतलब उस रूम से ओटी से निकाला गया और फिर सारा सारा कुछ फिर से ये करके फिर मुझे ओटी के लिए मतलब अंदर जाने के लिए किया गया। और फिर और पूरे टाइम हम बस भगवान का नाम ले रहे हैं, महादेव का बस गाना लगा कर फ़ोन में चला रहे हैं कि बस ये दर्द ठीक हो जाए, जल्दी से हो जाए, बेबी हो जाए, ऐसा ही बस प्रे कर रहे हैं सब कोई। पर नहीं हुआ। कहते हैं मतलब जो होना होता है वही होता है, जो अच्छा बस हम बोल रहे थे अब ठीक है, अब नहीं हो रहा है तो सही बात है, अच्छे से बस बच्चा हो जाए और सब चीज़ अच्छे से हो जाए। क्योंकि नॉर्मल उस टाइम उस सिचुएशन में आकर नॉर्मल का ये नहीं देखना चाहिए कि नहीं भाई नॉर्मल ही करेंगे, तो नहीं तो ये सब नहीं तो फिर। और डॉक्टर का भी कहना सही था कि अब ज़्यादा वेट करने से फिर गलत असर पड़ेगा बच्चे पे। तो फिर हमारा ओटी में गए और फिर वही जो एनेस्थीसिया लगता है वो लगा। और उस टाइम डॉक्टर बात कर रही थी और जो एनेस्थीसिया का जो अलग जो डॉक्टर होते हैं वो सुई दे रहे थे, वो मेरे से बात करते करते में मतलब वो आपको माइंड को इधर उधर ज़्यादा प्रेशर ना आए, और वो बात कर रहे थे कि कैसी हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो हम कहे कि बस हेल्दी बच्चा हो जाए, लड़का लड़की कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कहाँ से हो, ये सब कुछ कुछ बोलते बोलते मैं बस धीरे धीरे मेरा ऐसा लगा कि कुछ पता नहीं चला। और फिर लिटा कर और फिर मेरा मतलब ऑपरेशन चालू हो गया था। और मुझे ऐसे तो सबको पता होगा कि हाफ मतलब बॉडी का हाफ पार्ट सुन्न हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है क्या हो रहा है आपके साथ, कुछ पता नहीं चलेगा, बस दिमाग आपका काम करेगा और बाकी कुछ पता नहीं चलेगा। डॉक्टर जो भी पूछ रहे थे वो मैं जवाब दे रही थी, पर उसके अलावा कुछ पता नहीं चल रहा था। हाँ बस वो कटने के बाद जो होता है ना, वो कैसा बोलूँ, ये जैसे ऐसे करके और ऐसे से आपका बॉडी नहीं हिलता है, मतलब वो कट रहा है और आपको मतलब आपका बॉडी हिल रहा है, पैर वैर हिल रहा है और ऐसे करके बच्चे को निकाला जा रहा है, वो सब फील मतलब हल्का हल्का बॉडी हिलने पे ये लग रहा था, लेकिन नीचे से कुछ पता नहीं चल रहा था कि हाँ दर्द हो रहा है, कुछ हुआ, कटिंग हुआ, कुछ भी नहीं पता चल रहा था, बस ये हल्का हिला ऐसा पता। और उसके बाद बेबी निकला बाहर। तो फिर
डॉक्टर। और फिर हम उस टाइम बस भगवान का नाम ले रहे थे, महादेव महादेव महादेव, बस महादेव से दया मांग रहे थे और कुछ नहीं। और बस ये लोग भी बाद में बोले कि तुमको बस महादेव का मतलब याद आ रहा था, तुम बस बोल महादेव का, तुम्हारा ही आवाज़ आ रहा था और कुछ उधर से सुनाई। वो लोग भी बाहर जो रहते हैं उनको भी तो टेंशन रहता है, वो लोग भी कान लगा के मतलब सुन रहे थे कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और फिर जब बच्चे को निकाला जाता है तो वो जो नाल होता है ना बच्चे का नाल, वो बहुत काफ़ी लंबा होता है, शायद कितना लंबा होता है एग्जैक्ट मुझे अभी नहीं पता, पर वो लंबा होता है जिसके कारण बच्चा नीचे जाता है। तो वो जो हमारा नाल था, इतना हमको होश में थे कि उस टाइम तो होश रहता ही है ना, बट डॉक्टर जब तक आप बच्चे को देख लेते हो ये कर लेते हो उस टाइम तक तो होश रहता है, उसके धीरे धीरे करके आपका होश मतलब से आप चले जाते हो। तो वो डॉक्टर जैसे निकाली तो वो जो नाल होता है वो नाल बोली कि देखो इसके कारण तुम्हारा नॉर्मल मतलब बच्चा नीचे नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जो हमारा नाल था वो बहुत ज़्यादा ही छोटा था। तो नाल छोटा रहेगा तो बच्चा नीचे कैसे आएगा, नीचे नहीं आएगा तो फिर हम कितना भी प्रेशर दे दे वो नीचे नहीं आ सकता है। तो बस यही कारण था जिसकी वजह से हमको सी सेक्शन, तो वो ये नाल कितना बड़ा छोटा ये कुछ पता नहीं चल रहा था। तो वो तो डिलीवरी हुआ उसके बाद, ऑपरेशन हुआ उसके बाद पता चला कि नाल बहुत ज़्यादा ही छोटा था, जिसकी वजह से बच्चा नीचे नहीं खिसक रहा था। तो बस यही कारण था। तो और हमको हल्का हल्का मतलब अभी भी हल्का हल्का याद है कि क्योंकि वो प्रॉपर एकदम दिमाग वो नहीं रहता है कि हाँ आपको सब कुछ याद रहे। तो बस यही था कि हाँ हल्का हल्का याद आ रहा था कि हाँ डॉक्टर दिखाई। और फिर उसके बाद बस हम पूछे थे मैम क्या हुआ, लड़का हुआ लड़की क्या हुआ, बताओ बताओ मैम बताओ। फिर उधर से बच्चा को मतलब साफ वाफ करके इधर से जो भी होता है बच्चे के डॉक्टर करके फिर लाकर मेरे यहाँ पे ये करते हैं, तो अलग सा फीलिंग होता है बहुत। मतलब बस उस टाइम ही भगवान का ही नाम ले रहे थे कि मतलब थैंक यू इतना बोल रहे थे पूछे मत। और फिर उसके बाद धीरे 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 करते फिर हमें नॉर्मल रूम में ये किया गया, ले जाया गया। तो उस टाइम तक हल्का हल्का होश आते आते फिर मेरा होश चला गया और फिर बाकी का कुछ पता नहीं है। तो बस यही कारण था जिसके कारण मेरा फर्स्ट डिलीवरी जो हुआ, नाल छोटा रहने के कारण हमारा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाया। डॉक्टर भी बहुत ट्राई किए, हम भी बहुत ट्राई किए, पर नहीं हो पाया। तो यही कारण है। और अभी का ये डॉक्टर का ये कहना है कि ऐसे होता है, सब कुछ नॉर्मल रहे। जैसे कि मैंने बताया हार्ट बीट बच्चे का, बच्चे ने कुछ पॉटी वॉटी तो नहीं किया अंदर में, या फिर माँ का बीपी सही है, एमनियोटिक फ्लूइड का मात्रा सही है, बच्चे का सर नीचे आ गया है, बच्चे का नाल तो गले में नहीं फंसा हुआ है, ये सब चीज़ अगर नहीं है तो आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है ऑपरेशन के बाद भी। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि नहीं, और क्या बोलते हैं ऑपरेशन ही होगा। अब इस चीज़ के हम डॉक्टर से बहस नहीं कर सकते, नहीं मैम हमको चाहिए तो नॉर्मल ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और डॉक्टर का ये कहना है कि जैसे एक जगह से जहाँ कटिंग हो गया तो कोई भी कपड़ा अगर फट गया तो तुम उसको सिल दोगी, अब फिर तुम उस पर जोर लगाओगी तो फटने का चांस है ना। तो बस यही कारण है। तो अब हम तो कुछ ज़्यादा कोई भी कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता है कि नहीं मैम हम नॉर्मल नहीं, नॉर्मल ही चाहिए। तो बस यही कारण है। अब जो हो भगवान महादेव सब चीज़ अच्छे से हो जाए, आप लोग प्रे कीजिएगा कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो यही एक हम वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले थे कि आखिर क्यों हमारा फर्स्ट डिलीवरी जो हुआ वो नॉर्मल नहीं हो पाया। तो बस यही कारण था, नाल छोटा था जिसकी वजह से बच्चा नीचे नहीं आ रहा था, तो नॉर्मल नहीं हो पाया। तो चलिए आज का मेरा यही 10 डे चैलेंज था वो ख़त्म होता है इसी वीडियो के साथ। और अब नेक्स्ट वीडियो भी हम लाते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम एक्टिव नहीं रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, पर हाँ ऑल्टरनेट हो सकता है। वो मेरे ऊपर, मेरे नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कितना भी दोस्तों सिम में नेटवर्क है फिर भी काम नहीं कर पाता है मेरा। तो यही कारण है। और फिर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़
और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।